तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर कल शाम में आ चुका है एंड नो वे होम के बाद सोनी एंड मार्वल का ये दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका एक्चुअली में हाइप है और लोग देखना चाहते हैं। बाकी बात करूं ट्रेलर की तो भाई साहब ट्रेलर इज एब्सोल्यूट मैडनेस। मल्टीवर्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा हमें, इमोशनल वेट तो बढ़ा ही है और उसके साथ साथ स्टेक्स भी, नए कैरेक्टर्स हैं एंड ऑब्वियसली नए नए स्पाइडरमैन और वुमेन भी। इसका ब्रेकडाउन करने के लिए जब मैंने ट्रेलर देखा और इतने सारे स्पाइडरमैन देख के मुझे समझ आया कि भाई साहब करने बैठा तो 20 मिनट की वीडियो तो इन एक एक स्पाइडरमैन को ही एक्सप्लेन करने में निकल जाएगी। वेल फॉर योर इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता दूं कि इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन के कुल 240 वर्जन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि 6 यूनिवर्सेस के अराउंड फैले होंगे। एनिमेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली एनिमेशन पहले वाले का भी तगड़ा था और इसमें तो हमें वही एनिमेशन स्टाइल और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड और उसके साथ साथ एनिमेशन के अलग अलग वेरिएशंस भी देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मूवी में हमें 6 डिस्टिंक्ट एनिमेशन स्टाइल्स देखने को मिलेंगी जिसपे कुल 1000 एनिमेटर्स ने साथ बैठ के वर्क किया है, which makes it the biggest animation crew for an animated movie। अब थोड़ा सा ब्रेकडाउन पे आते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बारे में बात करते हैं एंड दैट टू बिना स्टोरी को प्रिडिक्ट किए। सिर्फ उन्हीं डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्लॉट के बारे में ज्यादा कुछ रिवील ना करें। इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे ऐसी डिटेल्स मिली नहीं, बट आई एम अ गुड लैड और फ्लेक्स सर्कल इज ऑलवेज स्पॉइलर फ्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो फ्री में देख के निकल जाओगे। इट विल कॉस्ट यू 1 लाइक एंड 1 सब्सक्राइब। तो पेमेंट कर दो ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात करते हैं इस शॉट के बारे में जिसमें माइल्स मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, बट एक डिफरेंस नजर आ रहा है इधर और वो ये है कि माइल्स कुछ हेक्सागोनल शेप्स के थ्रू ट्रैवल करता दिख रहा है। ऐसा कुछ हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी देखा है, तो हो सकता है कि ये भी डिफरेंट यूनिवर्सेस के गेटवेज हों एंड मोर ओवर ये एक रोड की तरह हो सकता है जो कि एक स्पेसिफाइड पॉइंट से दूसरे स्पेसिफाइड पॉइंट तक ट्रैवल कराएगा। तो इस चीज के लिए ऑब्वियसली वो कोई डिवाइस यूज करने वाले हैं, हु नोज। अब वो शॉट जिससे मेरा दिमाग चक्कर खा गया और वो ये इतने सारे स्पाइडरमैन, आई मीन इसमें बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं, बट कुछ वर्जन्स जो मैंने पहली नजर में नोटिस किए उसमें से एक था ये जिसका सूट PS4 वाले स्पाइडरमैन जैसा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन 2 जो गेम आ रहा है PS4 पे वो इस मूवी से टाई इन कर जाए और फिर हमें आयरन स्पाइडर भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ ये पर्पल स्पाइडरमैन, ये थैनोस वाला है क्या? और राइट साइड में हमें ये प्राणी दिखता है जो कि है वेयरवुल्फ स्पाइडरमैन। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का ये एक वर्जन है जो कि 2007 की मार्वल ज़ॉम्बी / आर्मी ऑफ डार्कनेस में इंट्रोड्यूस हुआ था और हमें यहाँ स्पाइडर कॉप भी देखने को मिलता है जो कि अर्थ 19119 से है, जहाँ पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के साथ साथ एक कॉप भी है। और मैंने इस पेपर बैग वाले स्पाइडरमैन को भी नोटिस किया। वेल एक्चुअली में ये एक बड़ा ही सटल नॉड है अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 258 का, जिसमें पीटर अपने सिम्बियोट से अलग हो जाता है और नग्न अवस्था में आ जाता है। तो फैंटास्टिक 4 का जॉनी स्टॉर्म उसे अपनी यूनिफॉर्म दे देता है और पीटर अपने मुंह पे एक पेपर बैग लगा के घर चल देता है। सोनी अभी फैंटास्टिक 4 की यूनिफॉर्म यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, इसलिए इसे स्पाइडरमैन की ही कॉस्ट्यूम दे दी गई है। और हमें पीटर बी पार्कर भी लौटता हुआ नजर आता है जो फर्स्ट पार्ट में माइल्स के लिए एक गाइड की तरह था। हम देख सकते हैं कि उसने एक बेबी स्लिंग पहना हुआ है, इसका मतलब पीटर और मैरी जेन का एक बेबी भी है। सो स्वीट। इसके बाद हमें मिलता है पहला लुक ईजा रे के स्पाइडर वुमन का जो कि बाइक पे चलती है और अपने उंगलियों से वेब शूट कर सकती है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि वो वल्चर के एक वेरिएंट से लड़ती हुई नजर आ रही है जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसी के यूनिवर्स का होगा। और फिर फाइनली हमें स्पाइडरमैन 2099 भी देखने को मिलता है जो कि इस मूवी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नजर आ रहा है और माइल्स से लड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वेल स्पाइडरमैन 2099 इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 365 में, जहां फ्यूचर में मिगवेल ओहारा नाम के एक साइंटिस्ट स्पाइडरमैन की पावर्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके डीएनए में स्पाइडर का डीएनए फ्यूज हो जाता है और वो बन जाता है स्पाइडरमैन 2099। एज अपोज टू इस कॉमिक काउंटरपार्ट, मूवी का स्पाइडरमैन 2099 काफी ब्रूटल और अनफॉरगिविंग नजर आ रहा है। अब जैसा कि ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ये 2 पार्ट मूवी है। पार्ट 1 है अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और पार्ट 2 होगा बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स जो कि एक मल्टीवर्सल वॉर होगी द स्पॉट नाम के एक विलन के अगेंस्ट। और उसको रोकने के लिए स्पाइडरमैन 2099 किसी भी हद तक जाने को रेडी है एंड हो सकता है माइल्स उसके तरीके से सहमत ना हो और इसी वजह से हमें वो लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब मैंने तो सिर्फ ये डिटेल्स नोटिस करनी है ट्रेलर में, अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बाकी यार मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी एवर मेड। बाकी ट्रेलर के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसा ही और कंटेंट मैं तुम्हारे लिए ला सकूं। तब तक के लिए दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ, बाय बाय।